ऑन कर लेते हैं, क्लास रीडर करते हैं। ठीक है, पहले हमने आपको बताया था जो आपका यूएमटी होता है ना, उसका सेटअप डाउनलोड कैसे करते हैं। ठीक है, उसके लिए सिंपली आपको डाउनलोड करना है पहले यूएमटी सपोर्ट। ठीक है, वहां से आप आपका सेटअप डाउनलोड कर सकता है। ये आपका क्वालकॉम का सेटअप है। आपको मैंने बताया है किसी फोन का सीपीयू आप कैसे जान सकते हैं। ठीक है, इसकी साइट का नाम बताया था मैंने आपको। पहले आपको मॉडल नंबर डालना है, उसके बाद arena.com। आप समझो हमारे पास एक फोन है 7A, उसका हमें लॉक खोलना है, तो पहले आप उसका सीपीयू जानेंगे कौन सी कंपनी का है। ठीक है, किसी फोन का अगर आपको सीपीयू जानना है तो सबसे पहले देखो, जब तक आपको सीपीयू के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो आप उसका लॉक नहीं खोल पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मेन होता है। समझो हमारे पास एक फोन है जो कि एमआई का है, ठीक है, 7A, उसका हमको लॉक खोलना है, तो पहले हम उसका सीपीयू जानते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, तो सीपीयू कैसे जानते हैं, आप डालेंगे यहाँ पर एमआई 7A, ठीक है, GSM, ये लिखा है नीचे, अरीना पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इसकी साइड खुल जाएगी, आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन हो जाता है। नीचे आते हैं, हमको सिंपल ये देखना है प्लेटफॉर्म, इसके सामने ये लिखा हुआ है सीपीयू आपका क्वालकॉम का है। ठीक है, इसका जो मॉडल नंबर है STM439 स्नैपड्रैगन। ठीक है, अब इससे आपको ये तो फायदा हो गया कि सीपीयू आपको मालूम हो गया। अब आप इसका लॉक खोल सकते हैं। अब सिंपली आपके पास केवल एक यूएमटी डोंगल है केवल, और कोई भी डोंगल आपके पास नहीं है। तो देखो ये है ना, ये यूएमटी का एक सेटअप है केवल। ठीक है, इसका नाम है आपका अल्टीमेट मल्टी टूल। इसका मतलब होता है अल्टीमेट का मतलब होता है यू, मतलब अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब एम, टूल का मतलब टी, UMT। ठीक है, अब नीचे लिखा आपका क्यूसी फायर, क्यूसी का मतलब क्वालकॉम सीपीयू का काम इसके अंदर होगा। अब आप इसको क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा मालूम हो गया हमारा 7A फोन है, उसका हमको लॉक खोलना है। ठीक है, बाकी हम और भी समझेंगे कि एक्चुअल आपको क्वालकॉम के सभी फंक्शन को कैसे यूज करना। ये देखो कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। देखो यहाँ पे लिखा है UMT, QC का मतलब क्वालकॉम सीपीयू। ठीक है, ये वर्जन है 7.6। ठीक है, अब यहाँ पर ये डिटेल्स है। अब देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर, फ्लैशर का मतलब होता है आप इस फंक्शन पर फ्लैशिंग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर लगाते कैसे हैं, यहां से पहले आपको डाउनलोड करना है एक फाइल,
फाइल को आप इस पर राइट करना होता है। आप इस पर टिक लगाएंगे और आप जाएंगे थ्री डॉट पर। यहां से ये आपसे ये पूछेगा आपकी फाइल कहां पर है, इस पे क्लिक करते हैं। देखो अब इसने ऑप्शन पूछ लिया आपसे आपकी फाइल कहां पर रखी है। ठीक है, जैसे आपकी फाइल डेस्कटॉप पर है तो आप इस पे क्लिक कर देंगे, सिंपल। ठीक है, इस तरह से आपकी जो फाइल है उसको आप डबल क्लिक करके, ठीक है, उसे राइट कर देंगे। यहां से ओपन कर देंगे ना, ऐसे समझो ये मेरी फाइल है, इसको मैंने ओपन किया इस तरह से। ठीक है, तो मेरी जो फाइल होगी ना ऑटोमेटिक इसमें सेट हो जाएगी। उसके बाद आपको इस पे टिक लगाना है, फिर सीधा आपको इस पे क्लिक करेंगे तो पेज 0 का फाइल ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस पे क्लिक कर देंगे सिंपली, फिर आपको फ्लैश पे क्लिक करना है, बस ईडियर पॉइंट शॉर्ट करना है और डेटा केबल लगा देना, आपका फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आप यूट्यूब पर देखकर समझ सकते हैं। अब हमारे पास 7 है, उसका लॉक खोलेंगे। तो देखो लॉक खोलने के सिंपल आपको आना है रीड एज टूल पर। यहां पर आगे अब देखो यहां पर अब हमको उसका एफआर भी निकालना है। सिंपल आप यहां से बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे, MI और 7 है। ठीक है, यहाँ पर MI और रेडमी अलग अलग मॉडल होते हैं आपके। रेडमी 7 है, यहाँ पर आपका इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब आपको लॉक खोलना है। ठीक है, हमारे पास लॉक खोलने के लिए आए तो सिंपल आपको नीचे यहां पर आएंगे, यहां पर आपको करना है फॉर्मेट एपएस। ठीक है, यहां पर आपने क्लिक किया, यहां पर फॉर्मेट का मतलब होता है आपके फोन पहले फॉर्मेट होगा, उसके बाद उसका FRB निकलेगा। अब इसके लिए पहले आपके फोन में ये देखना होगा आपका फोन कनेक्ट है कि नहीं। इसके लिए ठीक है आपको डिवाइस मैनेजर में ये चेक करना होता है। ठीक है, वहां पर आपका सेट पोर्ट बनाता है। ठीक है, वहां पर आपका सेट पोर्ट बना देता है। अब सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। अब आपको ये मालूम है क्वालकॉम के सभी सेट ईडल पॉइंट पर शॉर्ट होते हैं, यानी आपकी प्लेट में ऐसे 2 पॉइंट होते हैं, उनको शॉर्ट करके डेटा केबल लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये आपसे बोल रहा है आप अपने फोन को फॉर्मेट करना चाहते हैं सेव पोर्ट में, यस इस पे क्लिक किया। ठीक है, ये क्लिक करते ही यहां पर देखो इन्होंने पूछा है कि अपने फोन को कनेक्ट करो ईडल मोड पर, टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करो फिर कनेक्ट करो। तो क्या करेंगे, अभी हमने 7A के टेस्ट पॉइंट को ढूंढा है। आपको गूगल पर जाना है और लिखना है MI7A ईडल पॉइंट, तो वहां पर फोटो आ जाएगा आपको। ठीक है, यहां पर मैं इसे शॉर्ट कर देता हूं।
ठीक है, आपको इतने पॉइंट को सॉर्ट करके डेटा केबल लगाना होता है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आपका फॉर्मेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हमारे मोबाइल की चार्जिंग पिन में कुछ दिक्कत है, इसीलिए ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। थोड़े से साफ कर लेते हैं। ठीक, कनेक्ट होने के लिए आपके फोन में ड्राइवर्स होने चाहिए, जो कि हमने इससे पहले की 2 वीडियो में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारे फोन की चार्जिंग पिन खराब है इसकी, वो हमने देख नहीं पाया इसीलिए। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाता है चलना। फिर आपसे लास्ट में मांगता है आपको इसे फॉर्मेट करना है कि नहीं। फॉर्मेट होने के बाद आपसे एफआरबी के लिए संकेत आता है यस या नो। आप यस कर देंगे तो आपकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भाई ये एरो बनाए हैं इनको हटा दो। ठीक है, इस तरह से यूएमटी से कैसे करते हैं, यहाँ पर हम एक वीडियो देख लेते हैं, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहां पर हमारे फोन का चार्जिंग पिन खराब था, वो हमने चेक नहीं कर पाया था, इसीलिए सिंपली आपको देखो वही टूल्स पे जाना होगा। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद आप यहाँ से मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं स्वामी। ठीक है, यहाँ पर आप करेंगे 7A। ठीक है, इसके बाद सिंपली आप फॉर्मेट एफएस कर देंगे। इसके बाद आपको अपने फोन में ईडर पॉइंट से शॉर्ट करना है और डेटा केबल लगा देना है। डेटा केबल लगाने के बाद आपका इस तरह से आपका फोन कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका फॉर्मेटिंग होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इस तरह से देखो, ये आपसे पूछेगा आपको एफआरबी निकालना है कि नहीं। यस कर देंगे तो देखो आपको नीचे फॉर्मेटिंग डन और एफआरबी भी डन, दोनों एक साथ ही इसमें निकल जाता है। यहाँ पर लिखा है रेडमी का 7A आपका ये मॉडल है। इस तरह से आप लॉक खोलते हैं यूएमटी डोंगल से।
ठीक है, ये करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा यूएमटी के बारे में और बता देता हूँ, आपको क्या क्या करना होता है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन आपको मिलता है। यानी ओनली फॉर आप यूएमटी मल्टी टूल का जो क्यूसी फायर है वहां पर आप किस किस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो भी भाई कुछ काम कर रहे हैं उसको थोड़ा छोड़ेंगे और चेक करेंगे। ठीक है, ये आपका थोड़ा मेन है, यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। देखो यहाँ पर तो आपको सिंपली इस एरिया में आपको फॉर्मेट करना होता है। देखो यहाँ पर ये आपके सारे सिक्योरिटी के सिस्टम होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, कभी आपने ऐसा प्रॉब्लम देखा है नेटवर्क में, जब आप कॉलिंग लगाते हैं तो आपका कभी कभी क्या है ना, कॉलिंग लगता नहीं है, या आपका फोन कॉलिंग लगाते टाइम स्विच ऑफ हो जाता है। आपका फोन कॉलिंग लगाते टाइम क्या है, स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है, या तो उसमें कॉलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो क्या है, हमें यहाँ पर यूएमटी से इसका बैकअप लेना होता है। ठीक है, ये पेस का फिर उसे रीसेट करके रिस्टोर करना होता है। ठीक है, उससे आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाती है। बाकी अगर आपको आईएमआई नंबर रिपेयर करना है तो आप यहाँ पर रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आईएमआई नंबर आपका सिंपल डायनेस्टी पोर्ट में ही रिपेयर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ऑप्शन मेन है, चिप फॉर्मेट। इसका मतलब ये है, अगर आपका फोन एमआई के लोगों पर रुका हुआ है और आपको ईएमसी को चेंज करना नहीं आता, ठीक है, आपने उसे फ्लैश किया फिर भी उसमें सेम प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, इन केस जब आप इस पर क्लिक कर देंगे फॉर्मेट चिप पर, ठीक है, देखो आपको इस पर पहले क्लिक करना है, पहले यस फिर नो फिर यस। अब इस फंक्शन से आपको फायदा क्या है, इस फंक्शन से ये फायदा है, आपके फोन में जितना भी डेटा होगा सारी फाइल डिलीट हो जाएंगी टू जेड। अब ये बेनिफिट किन के लिए, जो भाई ईएमसी को चेंज करते हैं ना, चेंज करते टाइम अगर उन पर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए उन्हें दोबारा से ईएमसी को निकालना होता है। ठीक है, और आपका क्वालकॉम का सीपीयू है तो आपको यही से उसे इरेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इरेज कर देंगे आपका फोन ऑटो पोर्ट बना लेगा, उसके बाद फिर आप यहाँ से ईएनजी को दोबारा से राइट कर सकते हैं। यहाँ से फिर आप ईएनजी फाइल को राइट कर दो, सेट को कंप्लीट चालू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बाकी इसके बगल में आपका आता है ये आपका एमआई स्पेशल, Xiaomi स्पेशल बोल सकते हैं। यहाँ पर आप जितने मॉडल सपोर्टेड है उनका आप यहाँ से एमआई अकाउंट हटा सकते हैं। ठीक, आप वन टाइम क्लिक करेंगे और आपको फोन को ईडल पॉइंट पर कनेक्ट कराना होगा। ठीक है, ईडल पॉइंट का मतलब होता है आपको अपने बोर्ड में दो टेस्ट पॉइंट होते हैं, उन पर चिमटी को लगाना होता है और डेटा केबल लगाना होता है। अभी आप कहाँ जानेंगे, इसके लिए आप क्रोम पर जाओगे, गूगल पर, और लिखोगे के MI 7A, ठीक है, ईडीएल पॉइंट, तो वहां पर आपको उसका फोटो इस तरह से आपको शो हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपका कोई फोन है एमआई का, ठीक है, इसमें क्वालकॉम सीपीयू है, तो आप उसका ईडीएल पॉइंट को ऐसे जान सकते हैं। आप जैसे करेंगे तो सिंपली आपको कई सारी इस तरह से इमेज आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये दो टेस्ट पॉइंट है, इन पे आपको दोनों पर
चिमटी लगाना होता है, फिर डेटा केबल लगाना होता है, तब आपका फोन कनेक्ट कर जाएगा, तभी आपका लॉक खुलेगा। ठीक है, ये चीज। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? एमआई अकाउंट हटाने के लिए और इनेबल डायनेस्टिक पोर्ट। समझो जब आप IMEI नंबर रिपेयर करते हैं ना, उस टाइम हमको डायनेस्टिक पोर्ट को ऑन करना होता है। तो क्या है, कई सेटों में वो कोड से ऑन हो जाता है। जब आपका इमरजेंसी प्रोग्रामिंग होगा तब आपको बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है। कई बार क्या है, कई फोनों में ये कोड से ही इनेबल हो जाता है, पर इन केस कभी कभी ऐसा नहीं होता है, तब हमको इस फंक्शन का यूज करके इस पोर्ट को ऑटोमेटिक वो बन जाता है, फिर आप वहां पर IMEI रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आपके फोन में वाईफाई नेटवर्क की कोई समस्या है तो आप यहां से उसे फिक्स कर सकते हैं। ये इतने सारे मॉडल है, आपके फोन में अगर वाईफाई से कोई समस्या है तो आप यहां से फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आप जो आपके फोन में नेटवर्क का कोई इशू है और आपने उसका जो फाइल है QCN उसको आप रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे ना यहां से, तो उसके अंदर जो QCN होगा ना वो डिलीट हो जाता है। फिर आप उसके अंदर आप नया QCN लगा के बना सकते हैं। नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम यहां से उसे रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां से आप बूट लोडर अनलॉक करते हैं। अब एडवांस प्लेसर का मतलब होता है यहां पर आप अलग से अपने फोन में कोई भी फाइल को फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, यानी एडवांस प्लेसर का मतलब आप उसमें कोई फाइल को अलग से एक सिंगल को भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आप जो आपकी फाइल होती है ना APP फाइल को, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फोन नोकिया के बारे में, ठीक है, जो भी नोकिया के क्वालकॉम के हैं वहां पर आप काम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपका वीवो है, ठीक है, वीवो को आपको यहाँ से फ्लैश करना है तो फ्लैश कर सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ से FRB आपको निकालना है, ठीक है, या फॉर्मेट करना है, सिंपली आप उसका FRB कोड से निकालना चाहते हैं या आप उसके अंदर एक पैटर्न लगा के बाईपास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका मतलब आप केवल उसका जो डेटा को इरेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको पहले फाइल सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, इस तरह से इसे यूज करते हैं। ठीक है, UM2 का एक ये टूल होता है जहां पर आप क्वालकॉम, ठीक है, जिसे आप क्वालकॉम बोलते हैं, क्वालकॉम के CPU का सारा काम आपका यही होता है। इस तरह से इसके 2 टूल और होते हैं। ठीक है, एक बार उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, उनका नाम क्या होता है वो देख लेते हैं। UMT MTK, ठीक है, सेटअप। यहाँ पर आपके पास जितने भी मीडियाटेक के CPU हैं जो कि UMT Pro में सपोर्टेड है, उनके आप अनलॉकिंग फ्लैशिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको कैसे जानना है, आपके पास समझो वीवो का Y12 आया, Y12 या
15 आपको उसका लॉक खोलना है, तो पहले आपको उसका सीपीयू जानना चाहिए। तो आप सीपीयू के लिए वही साइट का इस्तेमाल करेंगे, तो वह लिखा आ जाएगा मीडियाटेक सीपीयू। तब आपको इसके अंदर ही उसका लॉक खुलेगा। वहां पर क्वालकॉम के खुलते हैं, यहाँ पर एमटीके के। ये हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं एक सेटअप को। ठीक है, इस तरह से आपको सेटअप डाउनलोड कर लेना है और इस तरह से आपका यहाँ पर शो होने लगता है। ठीक है, इसी तरह से आपको डाउनलोड करना है, कोई भी आपको इसका सेटअप डाउनलोड करना होगा यूएमटी का। ठीक है, इससे क्या है, आपके फोन में एमटी के सीपीयू होगा, उसका आपको लॉक खोलना, फ्लैशिंग करना, जो भी करना है वो आप इस टूल के अंदर कर सकते हैं, जितना ये सपोर्टेड करता है मॉडल को। ठीक है, जैसे आप बाई 12, बाई 15, बाई 17 का लॉक आप यहाँ पे खोलते हैं, बाई 91, 93, 95। ठीक है, जो कि आपके मीडियाटेक के हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आपके टेक्नो के फोन, इसी में आपका लॉक खुलेगा। ठीक है, जैसे आपका MI का 6 से हुआ, जो कि MT के, उसका भी लॉक उसी में खुलता है। बाकी आप कह सकते हैं जो भी MT की सीपीयू होगा उसका यहाँ से आपको होना है। अब फ्लैशिंग कैसे होता है मीडियाटेक का, वो थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट होता है, वो समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, क्वालकॉम का जो फाइल होता है ना, वो आपका रो प्रोग्राम 0 में होता है। ठीक है, रो प्रोग्राम 0 में। और मीडियाटेक का उसका नाम होता है स्कैटर में होता है। ठीक है, वो स्कैटर में होता है आपका फाइल। यहाँ पर अभी हमारा डाउनलोड हो जाएगा तो हम चेक करेंगे इसका एक्चुअल यूज कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको क्वालकॉम बता दिया कि आपका MTK का है। ठीक है, कल की क्लास में आपका होगा अनलॉक टूल। ठीक है, अनलॉक टूल को कैसे यूज करते हैं और उसको आपको खरीदने से क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका होगा MMC प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, चेंज कैसे करते हैं, बाकी सारा कुछ आपका इसमें होगा। ठीक है, यहाँ पर ये डाउनलोड होना कंप्लीट होता है। आपको इस तरह से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी सेटअप को। ठीक है, कोई भी सेटअप डाउनलोड करना है तो आप गूगल से इस तरह से नॉर्मली कर सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक किया, आपके सामने ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर डेट दिया है, आपने कब डाउनलोड किया है। ठीक है, सब कुछ इस तरह से आपको डबल क्लिक करना है इस पर। ऐसे कोई भी सेटअप डाउनलोड करना है आपको। ठीक है, डबल क्लिक करना है और आप यहाँ से उसे रन कर लेंगे। ये स्ट्रैक हो गया। ठीक है, अभी आपसे ओपन होने के लिए एक मैसेज आएगा। ठीक है, स्ट्रैक होते ही आपके सिस्टम में एक इसका शॉर्टकट बन जाता है। ठीक है, इस तरह से अब देखो, इसने आपसे पूछा है कि आप अपने डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट चाहते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर टिक लगा हुआ है हाँ, तो ये आपका शॉर्टकट बन जाएगा वहां से। अभी आपका स्ट्रैक हो रहा है। ठीक है, यानी सी ड्राइव करना सिंपल है। जो भाई कभी लॉक नहीं खोला है, ये सॉफ्टवेयर कभी नहीं किया है, तो पहले आपको यूएमटी का सेटअप करना है इस तरह से। ठीक है, सिंपल से इसके टूल होते हैं।
वो डाउनलोड कर लें सिंपल, आपको गूगल से, और यूज करना है बस। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे और फिनिश कर देंगे। अब आपको सीधा बैक चले जाना है। अब देखो यहाँ पर इस तरह से आपका MTK के CPU का जितना भी काम होगा वो आपका इस टूल के अंदर होगा। ये आपका किसका है? UMT का है। देखो यहाँ पर लिखा भी है अल्टीमेट मल्टी टूल का शॉर्टकट होता है UMT। ये आपका नीचे लिखा है MTK CPU का सारा काम इसके अंदर होता है। आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे, इसे कॉपी सॉरी इसे ओपन करेंगे। आप इसका थोड़ा फंक्शन समझ लेते हैं। ठीक है, ये ओपन हो रहा है। ठीक है, इस तरह से इसका एक टूल और होता है GSM। अल्टीमेट टूल के नीचे होगा GSM। बस 3 टूल का मेन यूज होता है। अब देखो ये आपका मीडियाटेक का इस तरह से खुल जाता है। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? सिंपल, पहले हम इसमें आएंगे फ्लैशर में। फ्लैशर का मतलब होता है आप यहाँ से कोई भी MTK फोन को फ्लैश कर, समझो आपके पास एक 6 से आया है MI का, उसको फ्लैश करना है। तो सिंपल पहले आप यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट करेंगे कौन सी कंपनी का आपका फोन है, तो Xiaomi। ठीक है, इसके बाद आपका मॉडल नंबर क्या है वो देखेंगे। जब भी आपका मॉडल नंबर है तो यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, केवल इतने फोन में आपका MTK का CPU लगा होता है, उनको आप फ्लैश कर सकते हैं। ज्यादातर आपको क्वालकॉम होता है। इस पर क्लिक किया। अब आपसे ये पूछेगा आपका फाइल कहाँ रखा हुआ है, तो आप लोड स्कैटर पे करेंगे क्लिक, और जहां पे आपका फाइल होगा वहां से लिंक दे देंगे और ओपन कर देंगे। ओपन करते ही यहाँ पर टोटली आपकी फाइल शो होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप सिंपली फ्लैश पे टिक कर देंगे, और यहाँ पर आपका जो मीडियाटेक फोन है वो आपका आप प्लस माइनस बटन दबा के डेटा केबल लगा देंगे, तो आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा और फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर चलना। ठीक है, इस तरह से आप MTK के किसी फोन को फ्लैश कर सकते हैं जितने यहाँ पर इस पर मॉडल दिए हैं। अब आपके पास अगर कोई, इसका फंक्शन क्या है, अगर आपके पास कोई भी मोटरोला का फोन है उसका आपको FRP निकालना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। कई सारे मॉडल यहाँ पर हैं। ठीक है, आप इस पर क्लिक कर देंगे और आपको इस पर क्लिक करना है, और ओनली फोन को स्विच ऑफ करके डेटा केबल लगा देना है। तो आपके मोटरोला का जो मॉडल नंबर होगा सेलेक्ट किया, उसका FRP आपका यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, फ्लैशिंग के लिए सिंपल आप यहाँ पर मॉडल करेंगे और यहाँ पर ब्रांड और यहाँ पर मॉडल, यहाँ से आप फाइल लोड करेंगे, यहाँ पर आपकी फाइल आ जाएगी और फ्लैश पे क्लिक कर देंगे, आपका फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये होगा फ्लैशिंग का। अब टूल्स, आप समझो आपके पास 12 सेट आया है, उसका आपको लॉक खोलना है। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले आप सेलेक्ट करेंगे मॉडल नंबर, तो आपका क्या है, ब्रांड कौन सी कंपनी है, वीवो, तो यहाँ से वीवो ले लेंगे। पहले वीवो लिया, यहाँ से ये ले लिया। अब हम आपको मॉडल नंबर क्या है उसका लॉक खोल रहे हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं 22/12, 22/15, 22/17, 22/19, ठीक है, 22/30, 22/69, 22/81, ये सारे मॉडल इसके अंदर हैं। अगर आपका 22/12 है तो आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल आप इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करते आपको केबल ओनली डेटा केबल लगा देना है, आपको कोई भी प्लस माइनस नहीं दबाना है। आप सिंपल डेटा केबल लगा देंगे, आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी क्वालकॉम में हुआ था ऐसा आपका स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्मेट आपका डन हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर हमको FRB अलग से निकालना होता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, इसको बंद करने के बाद सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे रीसेट FRB पे। ठीक है, इसको क्लिक करते ही फिर आप दोबारा डेटा को लाए अपने फोन के अंदर, तो आपकी फिर आपका चलेगा सेट और उसका FRB निकल जाएगा। इस तरह से आप उसका लॉक खोल सकते हैं जितने मॉडल इसके अंदर हैं। इसमें दूसरा फंक्शन है, ठीक है, जैसे मीडियाटेक के अंदर क्या है, पहले आपका सेट फॉर्मेट होगा, जैसे सैमसंग के सेट को आप बटन दबा के फॉर्मेट करते हैं ना, तो फॉर्मेट हो जाता है और वो आपका फिर जीमेल आईडी मांगता है। ठीक है, इसी तरह से MTK में पहले सेट आपका फॉर्मेट होता है, उसका FRB उसके अंदर रह जाता है, तो FRB आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझो इसके अंदर आपका अगर कोई मॉडल नहीं दिया है, ठीक है, कोई मॉडल इसके अंदर नहीं दिया है और आपको उसका लॉक खोलना है, सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे, फैक्ट्री रीसेट टू मेटा, इस पर क्लिक करेंगे, आपका फोन मेटा मोड पर फॉर्मेट हो जाएगा। यानी मेटा मोड का मतलब है आपका फोन ऑटोमेटिक CPU को डिटेक्ट कर लेगा और आपका फोन फॉर्मेट हो जाएगा, पर उसमें से FRB नहीं निकलेगा। फिर आप FRB को यहां से फिर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये वीवो के लिए, जो वीवो के कुछ छोटे मॉडल होते हैं उनका लॉक केवल लॉक ही लॉक आप खोल सकते हैं, उसका डाटा नहीं उड़ेगा। ठीक है, यहां से आप जो मॉडल का पैटर्न रीड हो सकता है वो कर सकते हैं। यहाँ से आप ओप्पो के फोन जितने मॉडल में सपोर्टेड है उनको आप फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ से आप MI अकाउंट हटा सकते हैं जो मॉडल इसमें सिलेक्टेड है। अब देखो आप, ये आपका है ना MB RAM, ठीक है, जो आपके नेटवर्क में, आपके फोन में नेटवर्क का कोई भी एरर है, आप फोन लगा रहे हैं, आपका फोन लगाते ही आपका फोन कट रहा है, ठीक है, या आप कॉलिंग कर रहे हैं, आपका कॉल नहीं लग रहा, ठीक है, यदि आपके नेटवर्क कभी कम ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब एक फाइल होता है NB, ठीक है, NB डेटा का एक फाइल होता है, वो करप्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या है, पहले इसका बैकअप लेना होता है, यानी कह सकते हैं तो चिप में से हम फोटो कॉपी करते हैं ना, ऐसे आपको पहले इसका फाइल कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद, ठीक है, फिर आप उसको कर देंगे फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट करने के बाद फिर आप उसी फाइल को दोबारा से चढ़ा देंगे। जैसे आप किसी भी MMC को निकालते हैं, फिर से रिवॉल्व करते हैं, फिर से लगा देते हैं, ऐसा आपको यही करना है। पहले आपको कॉपी करना है, फिर आपको फॉरवर्ड करना है, फिर आप उसे चढ़ा देंगे रिस्टोर। इससे क्या है, आपके फोन में नेटवर्क की कोई भी समस्या होगी, जैसे आप कभी कमरे के अंदर जा रहे हैं तो नेटवर्क आ रहा है, बाहर जाने पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, तब भी यहाँ से दिक्कत उसका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ऐसा हमने देखा है। यहाँ पर आप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका टूल में इतना ही आपका काम होता है। आप यहाँ पर IMEI नंबर भी रिप्लेस कर सकते हैं मेटा मोड में। ठीक है, MTK के IMEI मेटा मोड में रिपेयर होते हैं। ये आपका है 1 क्लिक। देखो यहाँ पर क्या है, पहले हमको फॉरवर्ड करना था, पहले ये फॉरवर्ड होता था, उसके बाद लॉक यानी FRB अलग से खोलना पड़ता था। इसके अंदर 1 क्लिक में कर सकते हैं आप। यहाँ पर आप मॉडल सेलेक्ट कर लो, ठीक है, बाई 12 किया हुआ, सिंपल आप यहाँ पर आएंगे और आप रीसेट फॉर्मेट पे टिक लगा देंगे और उस पर टिक लगा देंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो पहले आपका सेट रीड होगा, फिर फॉर्मेट होगा, उसके बाद FRB भी आपका साथ में निकल जाएगा। यानी कह सकते हैं 1 क्लिक में तीनों काम आपके यहां से हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपको, यहाँ पर आप
रीसेट MI अकाउंट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका MI 6 से है, बाकी जो भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल ये किया जाता है। बाकी यहाँ भी आपका है, ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, रीड एंड राइट आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको फाइल डालना है, ठीक है, रीड करना है, तो आप यहाँ से वो चीज को कर सकते हैं, ठीक है। इसका केवल इतने काम है, आपको लॉक खोलना है, तो यहाँ पर आप नाम सेलेक्ट करेंगे कंपनी का, यहाँ पर मॉडल, इस पर क्लिक कर देंगे आपका, और सीधा डेटा केवल लगा देना है, ठीक है। अगर आपका डेटा केवल लगाने पर आपका फोन कनेक्ट ना हो, तब आपको प्लस माइनस को दबाना है और डेटा केवल लगा देना, आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर लॉक खुल जाए। बाकी आप डालेंगे वीडियो यूट्यूब पर Vivo Y12 FRV लॉक UMT, तो UMT से किस तरह से किया जाता है वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। UMT का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है, ठीक है, ज्यादातर आपके दो फंक्शन ज्यादा यूज होते हैं। बाकी आप और भी आते हैं आपके GSM, ठीक है, उसमें भी सेम इसी तरह से होता है। बाकी आप गूगल पे देखेंगे तो कई सारी वीडियो आपको मिल जाएगी कैसे इसे यूज करना है। बाकी मैंने आपको फंक्शन के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। देखो, अगर आपके पास कोई भी Realme या Oppo का फोन आता है, उसको आपको फॉरवर्ड करना है, तो आप यहां से कर सकते हैं। ये है ना आपके Oppo के लिए, इस पर क्लिक करेंगे, केवल आप डाटा केवल लगा देंगे। आपका सेट में अगर Oppo के फोन में NT का CPU होगा, तो आपका वो फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको इसे यूज करना है, ठीक है। आज आपका UMT यही तक है, ठीक है। बाकी इसके दो टूल और होते हैं, एक का नाम होता है GSM, ठीक है, अल्टीमेट GSM मल्टी टूल, ठीक है। बाकी इन दोनों का ज्यादा काम होता है मेन, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप यूट्यूब पर अगर देखेंगे तो आपको जो मैंने बताया उस तरह से आपका फंक्शन काम करता है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर अनम्यूट किया है, किसी भाई को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कल से आपका क्लास होगा आपका अनलॉकिंग टूल के ऊपर, अनलॉक टूल को आपको कैसे यूज करना है, ठीक है। आपको UMT लेना चाहिए या अनलॉक टूल लेना चाहिए, दोनों में से किसमें फायदा है, ठीक है। आप दोनों को देखेंगे तभी समझ पाएंगे। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक मेरे पास मोबाइल है सर, Redmi Note 5A। ठीक है, यानी बाई वन। जी जी, तो उसमें क्या है सर, ये UMT से सर मैं वो फोन लोगो पे था, तो उसको सर मैं फॉर्मेट किया। जब फॉर्मेट किया तो उसके बाद 11 वर्जन का फाइल भी मैं चढ़ाया उसको, प्लस फाइल तो सेट ऑन हो गया। फिर IMEI भी रिपेयर हो गया, लेकिन सर नो सिम कार्ड बता रहा है। नो सिम कार्ड, इसका जी, मतलब तो उसके बाद भी मैं दूसरा बोर्ड भी मेरे पास था, पूरा फ्रेश बोर्ड, उसका CPM से निकाल के उसके बाद में उसको स्वेप भी कर दिए, लेकिन वो उसमें भी वही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। इसका मतलब आपका दिक्कत हार्डवेयर है। आप एक बार WTR को चेंज करो, डिटेक्शन आपका हो जाएगा। तो, तो सर वो क्या है ना कि जैसे कि मेरा ठीक है हार्डवेयर से प्रॉब्लम, तो दूसरा बोर्ड में भी तो हार्डवेयर से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी आपने उस बोर्ड के अंदर, क्या उस बोर्ड की CPMC को किसी और में लगाया था? वो दूसरे बोर्ड में लगाया, सेम बोर्ड मेरे पास Y1 का था। हाँ, इसका मतलब आपका जो प्रॉब्लम है, आपने जो IMEI नंबर प्रिपेयर किया है ना, वो जी आपने सही से नहीं किया है। आपने वहां पर शायद फाइल सही से नहीं लगा पाए। लेकिन सर IMEI तो सर दोनों IMEI जब मैं क्यूशियन चढ़ाया सर, तो दोनों IMEI सेम आ गया।
तो फिर मैं क्या क्या उसको ये उसका दूसरा IMEI और एक सेम IMEI, दोनों IMEI चढ़ाया था। IMEI तो डन हो गया। तो फिर आप ऐसा करेंगे, एक बार इमएमसी को निकालेंगे, प्रोग्राम करेंगे, फुल पार्टीशन बनाएंगे, उसके बाद करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो आपके जाएगा। पास नोट 5A का फाइल है क्या? फाइल वही वाला का? आपको लिंक मिल जाएगा, आप जी तो लिंक। डाउनलोड कर लेंगे। जी जी लिंक। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पर किसी भाई को कुछ पूछना है? सर एक फोन आया था ओप्पो F1s। ठीक है। सर उसमें ना DC मशीन लगाने पे ना 46 मतलब ऑटो करंट ले रहा है। तो मैंने उसका सर BQ IC भी उतार दिया, पावर ठीक है। IC भी उतार दिया, फिर भी वो शॉर्टिंग मतलब लीकेज दिखा रहा है सर। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले आप पावर आईसी को ओपन करेंगे, ठीक है, और उसका जी सर। बिट मैप खोलेंगे। सर वो कर लिया। उसमें ना जो 010 कैपेसिटर है, उससे एक रजिस्टर शॉर्ट हो रहा था, वो हटा दिया, शॉर्टिंग चली गई। लेकिन सर वो लीकेज नहीं गई सर। अब पावर लीकेज, आईसी के सारे पॉइंट चेक कर लिए, BQ IC के सारे पॉइंट चेक कर लिए, किसी पे भी वो लीकेज नहीं दिखा रहा सर। इसका मतलब अगर आपका नहीं दिखा रहा, एक बार आप वाईफाई आईसी प्लस आपकी 4G आईसी नेटवर्क की, इसको भी आपको चेक करना चाहिए। तो सर वो जैसे BQ IC हटा दी तो सप्लाई वहां तक तो जानी नहीं चाहिए। वहां तक नहीं, आपका क्या है, बी बेट की लाइन, इसका मतलब आपका ऐसा हो सकता है, आपका जो शॉर्टिंग है वो बी बेट की लाइन में ही है। तो सर उसमें एक तो फ्यूल गेज IC लगी हुई है, वो भी हटा दी मैंने। 2-3 कैपेसिटर लगे हुए थे, वो भी हटा दिए। डायोड लगे थे, वो भी हटा दिए। मतलब ये लगा लो, जो वी बैट की लाइन है ना, वो बिल्कुल खाली कर दी, तब भी शॉर्टिंग दिखा रहा है सर। तो कहीं ना कहीं किसी किसी लाइन में शॉर्टिंग होगा, वो आपको चेक करके ही मालूम इंटरनल पड़ेगा। सर मैं वैसे जो वाईफाई और उसका देखता हूँ कल एक बारी। हाँ, फिर आप बताना, नहीं जाए तो। जी सर, कल देखता हूँ एक बार इसको ना। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। और ठीक है, और हमारे कोई भाई? ठीक है, यहाँ पर आप माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका जो कल का क्लास होगा वो आपका होगा अनलॉकिंग टूल का, यानी अनलॉक टूल का। ठीक है, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो पहले आप यूएमटी से शुरुआत करें। ठीक है, ऐसे आपको सेटअप करना है, ऐसे आपको लॉक खोलना होता है। ठीक है, गुड नाइट।